हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं झंड जी की एक अनदर वीडियो झंड जी एक्स्ट्रा चैनल से। डंस और रिश्ते, खेसारी लाल यादव की दो फिल्में एक साथ रिलीज, एक साथ एक दूसरे के साथ ही क्लैश कर जाएंगी क्या? मनी मेराज, झंड जी। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। 29 अक्टूबर 2024 को खेसारी लाल यादव के एक फिल्म का अनाउंसमेंट होता है, जिस फिल्म का नाम है रिश्ते। और अनाउंसमेंट के सिर्फ 4 महीने बाद इस फिल्म का फर्स्ट लुक आता है रिलीज डेट के साथ में। स्पीड देख रहे हो? एकदम गोली का स्पीड से काम हो रहा है। अरे फिल्म रिलीज करने की जल्दीबाजी का आलम तो कुछ यूं है कि खेसारी लाल यादव का कपड़ा तक प्रेस करने का टाइम नहीं मिला। देख ला मौसा, बतावा। वैसे मेरे ख्याल से ये भोजपुरी की पहली फिल्म है जिस फिल्म के अनाउंसमेंट के समय ही ये बता दिया गया था कि फिल्म रिलीज कब होगी। हाँ, तब वक्त बताया गया था, बट आज जब इसका फर्स्ट लुक आया है तो फर्स्ट लुक के साथ में ही रिलीज का डेट भी बता दिया गया है। इसी महीने खेसारी लाल यादव की एक और फिल्म रिलीज के लिए शेड्यूल है, जिसका नाम है डंस। शायद 21 तारीख बताया गया है, 21 फरवरी को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। मैं सुधीर सिंह, डंस फिल्म का निर्माता। मेरी फिल्म 21 फरवरी को आ रही है। तो ऐसे में जस्ट उसके कुछ 20-21 दिन के बाद खेसारी लाल यादव की दूसरी फिल्म रिलीज करना मुझे लगा एक सही साथ, रहेगा। मतलब खैर, फर्स्ट लुक के बारे में तो हम बात करेंगे, एक दो दिन कैसा है, और डंस के सिर्फ 20-25 दिनों के बाद ही रिलीज करना सही रहेगा या नहीं, उसके क्या साइड इफेक्ट होंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। बट इन सबसे पहले खेसारी लाल यादव की एक और फिल्म जिसकी सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा हो रही है, और चर्चाओं की वजह यह है कि इस फिल्म का नाम ही बड़ा यूनिक लग रहा है। फिल्म का नाम है डीजे खेसारी। अब ये नाम सुन करके सबसे पहले तो माइंड में ये आ रहा है कि क्या खेसारी लाल यादव के जीवन के ऊपर बेस्ड है ये फिल्म, या कहानी कुछ अलग ही है? इसके बारे में भी बात करेंगे। बट उसके अलावा एक और फिल्म की कुछ ज्यादा चर्चा है सोशल मीडिया पर, और वो फिल्म है मनी मेराज की मुहूर्त हो चुकी फिल्म वेलकम 2 के बारे में। मनी मेराज की फिल्म वेलकम काफी हिट रही, आपको पता ही है। सिनेमा घर से लेकर के यूट्यूब तक कहर ढा रखी थी फिल्म ने, और इसी कहर को मद्देनजर रखते हुए वेलकम 2 के अनाउंसमेंट में देरी नहीं की गई। बट इस बार फिल्म के मेकर अलग होंगे। जिन्होंने पहली फिल्म बनाई थी वेलकम, वो मेकर वेलकम 2 नहीं बना रहे हैं। वेलकम फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे वो, उनका नाम है कुमार आलम जी, कुमार आलम। खैर, इन्होंने ही वेलकम फिल्म को प्रोड्यूस किया था, पहली वाली वेलकम, और संतोष मिश्रा ने उस फिल्म को लिखा था, उन्होंने ही डायरेक्ट भी किया था। बट वहीं पर अगर वेलकम 2 की बात करें, वेलकम 2 के जो प्रोड्यूसर हैं उनका नाम है अभिमन्यु कुमार। वेलकम 2 को यही प्रोड्यूस करेंगे, और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम रजनीश मिश्रा किसी परिचय का मोहताज नहीं है, बड़े डायरेक्टर हैं। तो वेलकम 2 को ये डायरेक्ट करने वाले हैं। और थैंक्स टू अभिमन्यु जी और उनके पूरे ग्रुप और मनी जी का कि इन लोगों ने सोचा कि मैं फिल्म का डायरेक्शन करूं। तो जाहिर सी बात है, मेकर मजबूत, डायरेक्टर मजबूत, तो फिल्म भी मजबूत ही बनेगी। खैर, अब आते हैं टॉपिक पर। हम बात कर रहे थे फिल्म डीजे खेसारी के बारे में, जिसकी शूटिंग आज गोरखपुर में बहुत तेजी से चल रही है। तो इस फिल्म का जो नाम है डीजे खेसारी, ये नाम रखने की वजह क्या होगी? क्या ये फिल्म खेसारी लाल यादव के जीवन के ऊपर बेस्ड है? तो 50-50%। लाइक उनके पूरे जीवन के ऊपर ये फिल्म बेस्ड नहीं है। हाँ, खेसारी लाल यादव के स्ट्रगल के कुछ अंश इस फिल्म में दिखाए जाएंगे। लाइक जैसे वो शुरू में स्टेज के ऊपर गाया वाया करते थे, छोटे मोटे प्रोग्राम्स बुक होते थे, तो वहां से शुरू होगी जर्नी। फिर एल्बम में आना, गाना हिट हो जाना, फिर फिल्मों में आना, साजन चले ससुराल वो हिट हो जाना, और उसके बाद धीरे धीरे खेसारी से डीजे खेसारी बनने तक का सफर दिखाया जाएगा इसमें। ये फिल्म काफी पारिवारिक फिल्म भी होगी, और कुछ ट्रेडिशनल सीन इसमें दिखाए जाएंगे। मतलब जैसा कि वो मिट्टी से जुड़ी हुई चीजें जो होती है ना, संस्कृति से लेकर के संस्कारी तक की चीजें इसमें होंगी, और फिल्म काफी साफ सुथरी होगी, जिसको आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। बट इफ और बट यहीं पर है, खेसारी लाल यादव के जीवनी के ऊपर अगर ये फिल्म बेस्ड है तो उन्होंने बहुत सारे अश्लील गीत भी गाए हैं। वो फैमिली के साथ कैसे देखेगा कोई? नहीं, उनके ऊपर दिखाया जाएगा अगर, तो वो भी दिखाना पड़ेगा ना। बाकी ठीक है, फिल्म आएगी तो देखेंगे, अभी तो शूट हो रहा है। इस फिल्म में खेसारी लाल यादव के साथ नीलम गिरी देखने को मिलेंगी। उसके अलावा अवधेश मिश्रा और महेश आचार्य, जो ज्यादातर खेसारी लाल यादव की फिल्मों में कॉमेडी करते हैं, तो वो भी इस फिल्म में होंगे। और हाँ, एक चीज और बताना भूल गया,
डीजे खेसारी जो है ये फुल्ली कॉमेडी फिल्म होने वाली है। अब फिल्म कॉमेडी, ऊपर से खेसारी लाल यादव का, जिस चीज के वो स्पेशलिस्ट हैं कॉमेडी के। फिल्म का नाम खेसारी, फिल्म में खेसारी और खेसारी का फेवरेट टॉपिक। सोचो कितना मजा आएगा। वैसे इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं पराग पाटिल। आने दो कुछ लुक वुक आने दो, टीजर वीजर आने दो, फिर एकदम डिटेल में बात करेंगे। ओके इस बार जो खैर अब आते हैं मेन मुद्दे पर जिसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। यस, फर्स्ट लुक ऑफ रिश्ते। ये जो फर्स्ट लुक है इस पूरे पोस्टर में जितनी भी चीजें दिखाई गई है, आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या था ये फर्स्ट लुक देखने पर? मेरी बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है, ये पोस्टर देख करके ऐसा महसूस हो रहा है जिसमें बहुत ज्यादा धूम धड़ाका मार पिटाई नहीं होगा। इसमें कहानी होगी जो थोड़ी इमोशनल होगी, क्योंकि अगर खेसारी लाल यादव के बैकग्राउंड में अगर देखें तो 4 लोग हैं और चारों लोग ऐसी अवस्था में है जैसा लग रहा है कि कोई मर वर गया है और उसी वक्त शायद बाल निकाले जाते हैं। पोशाक भी इनका वैसा ही है जैसे किसी का श्राद्ध वराद्ध कर रहे हो। तो ये सारा बैकग्राउंड देख करके ऐसा महसूस हो रहा है कि ये काफी इमोशनल फिल्म होने वाली है जो आपके दिल को टच करेगी, धक 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 करने पे मजबूर करेगी। दूसरी बात कि इस बैकग्राउंड के भी बैकग्राउंड में अगर घुसे तो यहाँ पर आपको कुछ विदेश के नज़ारे दिख रहे हैं, जो बिल्डिंगें हैं या फिर हवाई जहाज भी एक उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन सब को देख करके दिमाग में ऐसी पिक्चर बन रही है कि इस फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग विदेशों में हुई होगी। मतलब ये जो कहानी है ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड फैमिली की कहानी होगी, जो मतलब टाई सूट बेल्ट वाले होंगे जो लंदन वंदन में शिफ्ट हो जाते हैं, उस टाइप के लोगों के परिवार की ये कहानी हो सकती है। और खेसारी लाल यादव का जो वस्त्र है, कपड़े हैं जो, उसे भी देख करके यही महसूस हो रहा है। तो फिल्म को लेकर के मेरा अनुमान ऐसा है, गलत भी हो सकता हूं मैं, अंदाजा ही लगा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर अंदाजा नहीं लगाना है तो इस फिल्म का टीजर आने दीजिए। देखो टीजर रिलीज करते हैं या डायरेक्ट ट्रेलर रिलीज कर देते हैं, जो भी आएगा तो थोड़ी बहुत कहानी और क्लियर होगी। पूरी कहानी तो फिल्म आने के बाद ही क्लियर होगी, लेकिन थोड़ा बहुत पिक्चर स्पष्ट जरूर होगा टीजर के वक्त। और मुझे लगता है कि अगर टीजर आना होगा 2-4 दिन के अंदर में ही आ जाएगा, क्योंकि जो रिलीज डेट बताई गई है इस फिल्म की वो 14 मार्च बताई जा रही है। होली तो का थोड़ा बिल्डअप का टाइम बहुत ज्यादा दिन तो है नहीं अब, तो टीजर मेरे ख्याल से 2-4 दिन या 10 दिन के अंदर में आ जाना चाहिए। हाँ, ये जो रिलीज डेट है 14 मार्च का, और इसी महीने फरवरी में 21 फरवरी को डंस रिलीज हो रही है। और डंस तो बताया जा रहा है कि काफी बड़े बजट की फिल्म है, और बड़े बजट की फिल्म है तो फिल्म भी अच्छी बनी होगी। और जब फिल्म अच्छी होगी हो सकता है कि वो फिल्म कई हफ्तों तक चले। और फिल्म अगर डंस कई हफ्तों तक चलती है तो क्या रिश्ते और डंस दोनों आपस में टकरा सकते हैं? नहीं, ऐसा हो सकता है भाई, क्योंकि 14 मार्च जो है वो होली का समय है। रिश्ते रिलीज करने का जो डेट है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आज के 2 साल पहले अगर देखें तो होली के समय पर खेसारी लाल यादव की फिल्म रिलीज हुई थी, क्या नाम था, फरिश्ते या फरिश्ता, फरिश्ते शायद, देख ही लेते हैं क्या नाम था, हाँ सॉरी फरिश्ते नहीं फरिश्ता। तो ये फिल्म भी होली के समय पर रिलीज हुई थी, और इस फिल्म का प्रदर्शन किसी से छुपा नहीं है कैसा चला था। शुरुआत तो बहुत कम सिनेमा घर से हुआ था और हफ्ते दर हफ्ते इसका सिनेमा घर बढ़ते चला गया। पहले 20, फिर 40, फिर 60, फिर 80, इस तरह से सिनेमा घर बढ़ते चले गए और ये फिल्म कई हफ्तों तक चली थी। तो अगर डंस भी ऐसा ही चलती है, डंस जब रिलीज होगी उसके 20-21 दिन बाद ही रिश्ते रिलीज होंगे, तो टकराव हो सकता है। और अगर टकराव हुआ तो क्या किसी का नुकसान हो सकता है? तो यस, बिल्कुल हो सकता है। बाकी हाँ, रिश्ते फिल्म रिलीज करने का डेट बढ़िया है, होली का समय है तो लोगों की छुट्टी भी रहेगी, तो ये फिल्म अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। इस फिल्म के प्रेजेंटेटर हैं रोशन सिंह, शर्मिला आर सिंह इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, और प्रेमांशु सिंह ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। खैर जो भी होगा सामने आएगा। फिलहाल एक डेट याद रखो, 21 फरवरी डंस रिलीज होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। और इस टाइप की कोई न्यूज़ अगर आपके पास भी है, कोई फिल्म आने वाली है या आ रही है जिसके बारे में आपको कुछ नॉलेज है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं डिटेल के साथ। नेक्स्ट अपडेट वाली वीडियो में मैं उसको शामिल कर लूंगा। ओके, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा आपको बिनोमो का भी लिंक मिलेगा जहाँ से आप ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं, तो जाइए डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। ओके भाई सर, यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म। एंड मुझे तो सच बताओ मुझे क्या लग रहा है, मुझे इसलिए ये लग रहा है कि हाँ एक साथ इतनी जल्दी रिलीज़ करने का मतलब यही मकसद हो सकता है, क्योंकि ऑडियंस को मौका ना मिले कि वो हाइप से बाहर निकल जाएं। ठीक है कि हाँ एक मूवी देखने जा रहे हैं, ओ माय गॉड
बहुत बढ़िया मूवी है, ठीक है, उसका हाइप जब तक बना रहे तब तक दूसरी मूवी ले आते हैं ताकि उसी फ्लो में शायद वो भी लपेट ली जाए, ठीक। काइंड ऑफ मैं एक अंदाज़ा ही लगा रही हूँ, या फिर कोई वजह हो सकती है, हो सकता है इसके बाद और कोई मूवी के लिए काम हो रहा हो, लेकिन सच बात बताऊँ तो मुझे यही लग रहा है कि हाँ, यही वजह हो सकती है कि हाइप से बाहर ना निकल जाए ऑडियंस, ठीक है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है भोजपुरी की मूवी या थिएटर्स पाने में, थिएटर मिलने में उन्हें स्ट्रगल होता है, ठीक है, उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है। अभी मैं 2-4 सालों की बात नहीं कर रही हूँ, उससे पहले की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है ना। जैसा कि जन जी भी बताते हैं कि यहाँ मूवीज़ को बहुत कम थिएटर मिलते हैं, तो इसीलिए जनता के बीच में हाइप बनाए रखने के लिए आई थिंक इन्होंने जल्दी मूवी रिलीज़ करने का फैसला किया है। अब हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि 14 जो मार्च यहाँ पर पोस्टर पे रिलीज़ डेट बताई गई है, हो सकता है ये आगे एक्सटेंड हो जाए अगर डंस का जो मतलब ऑरा है वो बहुत बढ़ता है, ऑडियंस को और ज़्यादा वो डेट्स चाहिए और देखना है, एंजॉय करना है, तो ऑब्वियसली हो सकता है कि इसकी डेट आगे बढ़ जाए, ठीक है। बाकी तो यार हाइप का खेल है। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।